बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी रहो खुश रहो सलामत रहो। आज की वीडियो में जो नवादरात मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त की गई है उनकी तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बर्तन हैं, खिलौने हैं, औजार हैं और बहुत सी चीज़ें हैं और आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। आज हम आपको बताएंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। जी हाँ, मोहनजोदड़ो जो कि लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्कर से 80 किलोमीटर दूरी के फासले पर मौजूद है और जो कि जुनूब मगरिब में वाक़या है और ये वादी सिंध की तहज़ीब के एक अहम मरकज़ हड़प्पा सूबा पंजाब से 686 मील दूर है और ये शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख्याल में दरिया सिंध के रुख की तब्दीली, सैलाब, बैरूनी हमला या ज़लज़ला अहम वजूहात हो सकती है। इस कदीम मिस्र और बैनुल नहरीन की तहजीबों का अहम असर समझा जाता है। 1980 में यूनेस्को ने इसे यूनेस्को आलमी सकाफती वर्सा करार दिया है। नाज़रीन, मोहनजोदड़ो में रहने वाले मर्दों का लिबास धोती और चादर था। वो चादर को बाएं बाजू बगल के नीचे से गुजारकर बाएं कंधे पर डालकर पहना करते थे। इसके खंडरात से बरामद होने वाले कुछ मुजस्समों को देखकर यूं महसूस होता है जैसे मर्दों ने धोती की बजाय एक ऐसी खगरी पहनी हुई है जैसे आजकल शहनाई वाले, ढोल बजाने वाले पहना करते हैं। कुछ मुजस्सिम बिल्कुल बरहना है और कुछ में लोगों को लंगूट पहने हुए नजर आते हैं। मोहनजोदड़ो में वाले अहद में मर्द और ख़वातीन आम तौर से जेवरात पहना करते थे। औरतें मंकों के हार, चांदी या सोने की चूड़ियाँ और पाजेब पहना करती थी। कुछ मुजस्मे औरतों को कहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियाँ पहने दिखाई गया है, जिससे जाहिर होता है कि इस दौर में भी चूड़ियों का रवाज आम था। कुछ जेवरात पर चढ़ चढ़ाव का काम भी देखने में आया है, इसलिए कह सकते हैं कि इस दौर में सुनार भी हुआ करते थे। कीमती पत्थर मोहनजोदड़ो के आसार से जो जेवरात मिले हैं इनसे पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे हकीक या संग सुलेमानी, एगेट, नीलम और दीगर किस्म की कीमती पत्थर हार के मनकोल को जेवरात में जड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वादी मेहरां की कदीम तहजीब में काश्तकारी और ज़राअत से मुतालिक इतनी ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं होती। ताहम मोहनजोदड़ो से गंदम और जौ के दाने मिले हैं, अगरचा तिलों का एक दाना वहाँ से नहीं मिला, लेकिन लगता है कि तिलों की फसल भी हुआ करती थी, क्योंकि वैद से मालूम होता है कि इस कदीम दौर में पंजाब और सिंध में तिलों और जौ की फसलें बहुत ही अच्छी होती थी। इस वक्त अनाज पीसने के लिए जो चक्कियाँ इस्तेमाल की जाती थी वो आज के दौर से खासे मुख्तलिफ हैं। पहले इन चक्कियों के नमूने में भी मुख्तलिफ हुआ करते थे। वो चक्कियाँ मोहनजोदड़ो से बड़ी तादाद में मिली हैं। तहकीक ये बताती है कि मोहनजोदड़ो के लोग गंदम और जौ के अलावा खजूर भी बहुत खाते थे। खजूरों की गुठलियाँ खुदाई के वक्त मिली हैं। इस वक्त लोग मछली बल्कि बड़ा गोश्त भी खाते थे। दरिया के मछली तो शौकीन थे, लेकिन कछुए को भी बतौर खुराक इस्तेमाल करते थे। कई चरखे और चरखे में इस्तेमाल होने वाली लोहे की मेखें मिली हैं। इनमें से कुछ सादा सी और कुछ कीमती है। इससे लगता है कि गरीबों और अमीरों के घरों में चरखा काटने का यकसा रवाज था। एक थैला चांदी के ज़रूफ, जवाहरात और मंखों से भरा हुआ मिला है, जो आला तरह बने हुए कपड़े में लपेटा हुआ था।
اس میں دیسی روٹی استعمال کی ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5000 برس پہلے سندھ میں کپاس کی فصل ہوتی تھی اور اس دور میں ہی سندھیوں کے پاس کپڑے بننے کے خرگے بھی تھے۔ پتھر کے دور کے انسانوں کی طرح موہنجو دڑو کے باشندے بھی پتھر کے اوزار اور برتن استعمال کرتے تھے، لیکن تانبے کا بھی ان کو علم تھا، جس سے وہ برتن، اوزار بلکہ زیور بھی بناتے تھے، اور لوہے کا تو ایک ذرہ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن یہ زمانہ ہی ایسا تھا جس میں لوگوں کو لوہا مارنے کی عقل ابھی نہیں آئی تھی۔ کلہی بھی الگ سے نہیں ملی، لیکن فقط تانبے کے ساتھ استعمال شدہ ملی ہے۔ موہنجو دڑو کے لوگ تانبا اور کلہی ملا کر برانز بناتے تھے، اس سے بھی اوزار اور برتن بناتے تھے۔ ہتھیار کی بات کی جائے، موہنجو دڑو سے چند پتھر اور تانبے سے بنے گرز، میسز یعنی چند بھالے، کٹار، تیر اور کمانیں ملی ہیں۔ تلوار بنانے کا رواج تو بہت بعد کی بات ہے، اس لیے تلوار وہاں سے نہیں ملی۔ اس وجہ سے لگتا ہے کہ ملک میں اکثر لڑائی وغیرہ نہیں لگتی تھی اور لوگ امن اور سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔